फाउंडेशन स्कूल बक्सर की इस वीडियो रिपोर्ट को देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज एक बार फिर एक ये अवसर है जबकि सफलता के कुछ जश्न हम मना रहे हैं अपने 2016 बैच के विद्यार्थियों के साथ। और हमारे साथ आज विद्यालय में उपस्थित हैं सूरज शेखर, आकाश, इंद्रजीत, विकास और स्वास्थ्य। मुझे याद है जब 2008 जब मैंने इस स्कूल में पहली बार आया था तो मैं काफ़ी नर्वस था, क्योंकि एज ए विलेज बैकग्राउंड के बाद डायरेक्टली किसी प्राइवेट स्कूल में आना काफ़ी कठिन होता है स्टूडेंट। उस समय की मानसिकता और आज की मानसिकता में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन वो जर्नी काफ़ी लाजवाब रही मेरी। 2008 से लेके अब तक मैं क्लास 2016 में पास आउट हुआ इस फाउंडेशन स्कूल से। इस स्कूल के साथ मेरी काफ़ी यादें थी, उसको छोड़ के जाना थोड़ा सा कह सकता हूँ फीलिंग काफ़ी दुखी था उस समय कि मुझे जाना है, स्कूल लाइफ छोड़ के जा रहा हूँ, आगे की जर्नी कैसी होगी। काफ़ी प्रॉब्लम थी आगे करना क्या है, कहाँ जाऊँ। तो टीचर ने काफ़ी मुझे गाइड भी किया कि यहाँ पे आने जो स्टूडेंट्स अभी फाउंडेशन स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सक्सेस स्टोरी, लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं कि भाई लड़का है जॉब कर लिया, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे भी आज भी ये संतुष्टि नहीं है। मुझे और भी कुछ करना है। मैं नेवी ज्वाइन करने के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने अभी एजुकेशन अपनी स्टडी है, फर्दर स्टडी उसको कंटिन्यू की है, इग्नू के थ्रू की है। उसके बाद मैं डाइविंग की भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ में कर सकूँ कुछ। तो इन फाउंडेशन स्कूल में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए जो जर्नी रही वो मेरे लिए है। आपकी जर्नी आप जैसा सोचते हो वैसी होगी, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप कैसा सोचते हो, कैसा करते हो। और एक और मैं बात करनी चाहूँगा, लॉकडाउन के टाइम पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम एजुकेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो कंटिन्यू करने के लिए हमें ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाना ही पड़ेगा, भले थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो लेकिन अपनाना ही पड़ेगा। हमें उसको आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 एक बहुत बड़ी पैंडेमिक है और ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है कि जब तक इसका वैक्सीन वगैरह ना आए। तो यही कहना चाहूँगा लास्टली कि सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि आज एक्चुअल टेस्टिंग है आपकी कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हो, इम्पोर्टेंट कितना है, उसकी इम्पोर्टेंस आज समझ में आएगी। तो सेल्फ स्टडी मैंने प्रेफरेंस वही किया था। सेल्फ स्टडी मेरी जर्नी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आगे बढ़ी है। मैं कहूँ तो काफ़ी मदद, जब आप पढ़ाई करते हो कुछ भी करते हो उसके आगे, तो ये जर्नी काफ़ी लाजवाब रही। और ऊपर वाला को मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ इस मुकाम पे हूँ। सर, जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था स्कूल से सर, जब मैं पहली बार गांव से स्कूल आया यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में चीज़ें जो थी सर वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट थी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आया सर, आपका गाइडेंस, जो सीनियर्स थे मेरे, इतना फैमिलियर मुझे एटमॉस्फेयर मिला कि मैं धीरे धीरे फिर मुझे चीज़ें जो है अच्छी लगने लगी। और जो सर फिर धीरे धीरे मैं जब फिर रेगुलर स्कूल क्लासिंग करने लगा, फिर मैंने इंडियन एयरफोर्स का 2019-20 एग्ज़ाम क्लियर किया। मैंने फेज़ 1 रिटन एग्ज़ाम, फेज़ 2 फिज़िकल टेस्ट एंड फेज़ 3 मेडिकल। और अभी मैं मेरी ज्वाइनिंग है 4 जुलाई को, मतलब मुझे रिपोर्ट करने हैं बेलगांव में, और मैं वहाँ रिपोर्ट करूँगा, फिर फर्दर मैं ज्वाइन करूँगा। और फिर अभी ऐसा नहीं है कि मेरी जो जर्नी है वो इंड हो गई, अभी तो मैं स्टार्ट किया चीज़ों को सीखना धीरे धीरे। अभी मेरी फर्दर एम्बिशंस बहुत हैं। कुल मिला के जो एक बात मैंने सीखी है कि लाइफ में कि सेल्फ स्टडी और जो गाइडेंस है उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और फर्दर लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अगर आत्मविश्वास की बात करें तो स्कूल में, जब तक हम स्कूल में रहते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है एजुकेशन और पढ़ाई की, मतलब हमें स्कोर करना, एग्ज़ाम देना है। पर जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं कॉलेज में, वहाँ हमें पता चलता है कि पढ़ाई बस एक छोटा सा हिस्सा है। वो आपको किसी एग्ज़ाम में बैठने के कैपेबल बनाता है कि हाँ आप इस कंपटीशन में बैठ सकते हैं। बाकी उसके बाद आपकी स्किल्स आपको डिफाइन करती हैं। तो दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आपको दुनिया के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा नई चीज़ों को। अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे रेस में। और तो जो ये पेंडेमिक आई है कोविड-19, इसके ड्यूरेशन में जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ
क्योंकि अभी आप स्कूल और कॉलेज में जा नहीं सकते हैं, हमारी भी पढ़ाई सारी ऑनलाइन ही हो रही है और ये जब तक चल रही है आपको स्टूडेंट के लिए जरूरी है सर का एरा कंटेंट। सर पहले था कि सर पहले स्पोर्ट्स को उतना उसमें स्कोप नहीं था, लेकिन सर अब टाइम चेंज हो गया है। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर मैं एकेडमिकली वीक हो तो हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। सर स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है और सर स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमको हेल्थ मैंने सर मतलब फिजिकली कुछ सपोर्ट करता हूँ, स्पोर्ट्स हमको मेंटली भी बहुत सपोर्ट करता है आगे लाइफ में किसी भी सिचुएशन को टैकल करने में। सर तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है सर किसी के लिए। जैसे आकाश ने बोला कि स्पोर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरा सबसे पहला जो किसी चीज़ से लगाव है एकेडमी के बाद कहूँ तो वो स्पोर्ट्स है। तो स्पोर्ट्स की वजह से ही शायद मैं डिफेंस में गया, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद आप एवरी टाइम जो भी है स्पोर्ट्स एक्टिविटी लगी रहती है। एक इवेंट खत्म हुआ दूसरा आया, ऐसे ऐसे लगातार ऐसे ही सेशन कंप्लीट होता है लास्ट तक। और अभी जो रिसेंट केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, मैं उसे सारा स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहूँगा। कभी आपने जल्दी सुना नहीं होगा कोई जो स्पोर्ट्स वाला बंदा है कभी सुसाइड किया हो। जो भी स्पोर्ट्स वाले बंदे होते हैं वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, मेंटली साउंड होते हैं। तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो बंदा सुसाइड करे, क्योंकि वो अपने आप इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूँ, उनके अंदर से हार जाती है। आज की ये चर्चा चली जिसमें कि हम एक दूसरे से फिर से लंबे अरसे के बाद मिले। 2013 बैच के भी विद्यार्थी इसमें अभिराम सुंदर जी हमारे साथ हैं, तो 2016 बैच के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। हम लोग अपनी शुभकामनाएं देते हैं सूरज शेखर को एवं आकाश को। दोनों ही लोग अब पोस्टिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं एयरफोर्स में और आप इंडियन नेवी में अब आपकी पोस्टिंग है। ट्रेनिंग समाप्त करके आप आए थे और अब आपकी पोस्टिंग है। रजीत एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे हम लोग कम मिले थे, तो आपको बताऊंगा कि देहरादून में जिनकी चर्चा मैं हमेशा आपसे कर रहा था, देहरादून वाली सीरीज़ की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें इंद्रजीत की चर्चा की गई है। तो इंद्रजीत हरिद्वार में हैं, देहरादून की जो ट्रिप हुई थी उसको पूरा बहुत कुछ चर्चाएँ चली हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंधन किस तरीके से हो, और अब विद्यार्थियों से मुझे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और निश्चित रूप से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर तो चला ही रहे हैं और बेहतर कैसे प्रबंधन हो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। एनीथिंग स्वास्तिक? I would like to thank everyone for this memorial, highly memorable time, and for the motivation, the belief the school has in us, all of us. We are all thankful for that, and we always like to contribute to the development of the school and especially the Buxa and whole the rural areas of the India which deserve and are in the ultimate demand of development. And so all the best to everyone, and I would like to give my blessings to Suraj and Akash. Akash is a new guy, and he was 2017 batch, our junior, 2017 batch, and our junior, and we all wish him all the best, and that's it. Best wishes, Akash. Thank you. Hi, my name is Akash Kumar, and I am now going to join the Indian Air Force on 4 July of this year. जैसे कि सबने बताया कि आज के जिस चेंजिंग वर्ल्ड में हमको पॉजिटिव रहना है, लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हमें इस चीज़ को हमेशा ये मान के चलना है कि हम हमेशा अपने साथ भी रहें। ज़रूरी नहीं है कि हमारी हैप्पीनेस किसी दूसरे के पे डिपेंड हो। मीन्स बी अलोन मीन्स नॉट दैट वी आर एक्चुअली अलोन, वी हैव टू ऑलवेज बी विथ अस, बी विथ आवर सेल्फ। That's the most thing in today's environment. तो विकास एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जैसा कि हमने बताया था ग्रेजुएशन किया था इन्होंने, और ग्रेजुएशन करने के बाद जब इनका कैंपस हुआ था मुंबई में, तो इन्होंने TCS और इन्फोसिस ये दोनों ही जगहों पे इन्होंने जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये एस्पिरेंट हैं पब्लिक सर्विसेज के, तो सिविल सर्विसेज के लिए ये तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी
तैयारी कर रहे हैं। ये एक अपने आप में बड़ा निर्णय था और हम लोगों की शुभकामना है, हम लोगों का सपोर्ट है आपके साथ कि आप बिल्कुल बने रहिए। आज सब लोग इकट्ठे जो है आए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पे? Anything? Sir, thank you very much for the motivation, and this is the thing which I was needing for a long time, because I was means failing exams after exams, and and sometimes I thought to quit, but the quitting is not the ultimate solution for anything. So try on your weaker sections and also work on the strong section to make it more stronger. Thank you. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मुझे एक किस्सा याद है। जब मैं 11th में था यहाँ पे और कोई सिलेबस पूरा कराया जा रहा था और उस दौरान बच्चों को स्कूल मिस नहीं करना था। अच्छा। और मेरा पहला इंटरनेशनल फाइट था एशिया कप। मुझे याद है कि आपने मुझे सपोर्ट किया था, ये बोला था कि तुम जाओ खेलो, आके तुम दूसरे की कॉपी से वो सही करना। मेरा ये मानना है कि केवल हम लोग एकेडमिक को लेके ही नहीं चलेंगे, हमें अपने लाइफ में करना क्या है वो पर्पस मालूम होना चाहिए। हमेशा खुश रहिए, अपने आप को जैसा अभी सिचुएशन है, सिनेरियो चल रहा है, अपने आप को सेफ़ रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेल्दी रहिए, तो आप सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। और सक्सेस का पैमाना सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। सक्सेस का मतलब ये नहीं हुआ मनी, कार, कुछ भी जो शोहरत होते हैं वो सक्सेस का पैमाना नहीं है। खुश रहना है, अपने आप को संभाल के डटे रहना है। थैंक यू।